करूं तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। पर हम इससे पहले एक जो हमें चीजें समझनी है वो इनको समझना है, फिर हम सेकेंडरी आराम से समझ जाएंगे। प्राइमरी मेमोरी की बात करूं, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो कंप्यूटर को चला जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो सेकेंडरी मेमोरी वो है जो कंप्यूटर के लिए ऑप्शनल है। आ, हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, पर कंप्यूटर चल सकता है। पर कंप्यूटर पर कोई और एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए मुझे सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता होगी। सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे काम है, उनमें से एक जो काम है वो है डाटा स्टोरेज की और हमारी बैकअप्स को रखना या फाइल को रखना। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो मेनली प्राइमरी मेमोरी को इतने प्रकारों में बांटा जाता है: रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। सबसे पहले हम इन्हीं को समझेंगे, ये क्या होते हैं और ये कंप्यूटर के अंदर क्या काम करते हैं। तो इनके डिटेल तो हम देख ही लेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें। रजिस्टर क्या होता है, कैश क्या होता है, रोम क्या होता है और रैम क्या होता है। इससे पहले जो एक एक क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन ये है, प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होती है, और सेमी कंडक्टर मेमोरी क्योंकि ये सेमी कंडक्टर की बनी हुई होती है। ये वाली हम देखेंगे कौन सी, एस एस रैम जो है ना वो सेमी कंडक्टर की मेमोरी। तो हमें ये पता चला मेन मेमोरी को हम और क्या क्या बोल सकते हैं। तो मेन मेमोरी का हमें पता चला प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। अगर हम बात करें प्रकार, तो ये कितने प्रकार की है। अभी तो मेनली हमने 4 ही प्रकार लिखे हैं यहाँ पे, और मेनली ये 2 ही प्रकार की होती है। तो रैम को क्या बोलते हैं, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब ऐसे ही, रैंडम का मतलब मेरे जेब में कुछ मान के चलो आ, कंचे हो, है ना, सारे कलर के, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, सफेद। तो मैं रैंडम में से हाथ डालूं, कोई भी कंचा निकालूं तो वो रैंडम है। रैंडम का मतलब बिना कोई भेदभाव के, ऐसी मर्जी कोई जो भी हाथ में आ गया, रैंडम। एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना, रैंडमली पहुंचने वाली, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसे खाली रीड किया जा सकता है, मतलब पढ़ा जा सकता है। मैं बात करूं तो इनका क्या यूज होता है, फिर हम इन दो को भी देखेंगे, कैश क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। एक बार रैम समझ में आ गया फिर इनके दोनों के काम समझ में आ जाएंगे, रोम समझ में आ गया इनके काम समझ में आ जाएंगे, कैश समझ में आ गया और रजिस्टर समझ में आ गया, तो कुछ ऐसा बचा नहीं है इसमें। अब देखो रैम और रोम, आ, तुम अपने फोन में जाना, वहां पे एक ऑप्शन होगा सेटिंग्स में जाके, अबाउट फोन, वहां पे आ रहा होगा डिवाइस नेम, और रैम तुम्हारा 4 GB, 6 GB, 8 GB ऐसे करके आ रहा होगा वहां पे। तो वो ऐसे करके लिख रहा होगा। और अगर मैं बात करूं, अ, एक और आ रहा होगा वहां पे प्रोसेसर, प्रोसेसर में लिखा रहा होगा कोर, प्रोसेसर में क्या लिखा होगा, कोर, क्या लिखा होगा, ऑक्टा कोर हो गया। तो ये सब ऐसे समझिए। मैंने कोई कंप्यूटर चालू किया अपना, उसमें आवाज आई विंडो की, विंडो की आवाज आ गई। अब मैंने सपोज कोई गेम स्टार्ट किया, ठीक है, या मैंने MS वर्ड, क्या किया, मैंने MS वर्ड स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये गेम या ये वर्ड, MS वर्ड, किस पे जाके लोड होंगे, किसके मतलब कौन सी मेमोरी में जाके, ये मेरे हार्ड डिस्क में सेव होंगे, ठीक है भाई, मेरी कहाँ होंगे, HDD में सेव होंगे, और मेरे पास लैपटॉप में HDD डली हुई, या तो SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन दो में से कोई एक डला होगा। ये एप्लीकेशन इन दोनों में पड़ी होंगी, या वो भी जो भी कोई गेम होगा वो या तो एच हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर होगी या फिर SSD के अंदर होगी, इन दो के अंदर होगी कहीं भी। अब ये उसके अंदर से निकल के इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, मतलब इस पे अपने जो कोड है वो इसके ऊपर डालना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फिर ये उन कोडों को पढ़ेगी, एक्सेस करेगी, और इसको स्टार्ट कर देगी, गेम को या MS वर्ड को। यहाँ तक बात ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने ये दोनों मेरे किस में सेव होंगे, ये दोनों मेरे सेव होंगे या तो SSD में या इसमें HDD में। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो इस ये एप्लीकेशन के कुछ ना कुछ कोड होंगे, कुछ ना कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ ना कुछ कोड होंगे, ये इसके ऊपर जाएंगे और वहां पे ये अपने आप को चलाएंगे, ठीक है। अब तुम कभी चीज ये देखना कि ये कब तक चलते रहते हैं, ये जब तक चलते रहते हैं तब तक, जब तक कि हम हमारा फोन या हमारा जो लैपटॉप है बंद ना हो जाए, जब तक हम चलते रहेंगे, ये गेम हमारा चलता रहेगा जब तक कि लैपटॉप ऑन है। जैसे लैपटॉप ऑफ
जैसे ही मैं लैपटॉप को ऑफ कर दूंगा तो गेम हमारा खत्म हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, इस पे जो भी चीज आती है पढ़ने के लिए, इसके पास जो भी चीज आती है, ये उसको ले तो लेता है अपने पास, पर वो तब तक ही रखता है जब तक कि वो चीज ऑन है। जैसे ही वो उसके पावर सप्लाई कम हुई, पावर सप्लाई जैसी हटी, तो ये वाली मेमोरी क्या करती है, इसके पास ये है, अच्छे याद कर लेती है कि भाई चलो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसको चला देती हूँ, वो चलाने लग जाती है, चीजों को याद करने लग जाती है। इसके अंदर यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। जैसे कि मैं एमएस वर्ड में कोई काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी टाइपिंग कर दी, बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए, फट से लाइट चली जाए, समझना, फट से एकदम लाइट चली जाए, बीच में लैपटॉप बंदी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी मैंने काम किया वो सेव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेव नहीं किया वो। क्योंकि जब तक वो कौन सी मेमोरी में था, इस वाली मेमोरी में था। इस वाली मेमोरी का मतलब ये है कि यहाँ पे डाटा उसने जब तक ऑन है तब तक तो उसने सेव करके रखा है। जैसी पावर ऑफ हुई है, इसने अपना डाटा हटा दिया। रोम की क्या बात है, रोम में कोई भी डाटा, ये जब हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, वो सारी एप्लीकेशन इस पे जाके अपने डाटा पढ़वाती है। जैसा ये मेरी मेमोरी जैसे पढ़ के मुझको चलाना है, कैसे चलूंगा मैं, मतलब मेरा गेम होगा, गेम में कोड लिखा हुआ कि मैं ऐसे ऐसे चलूंगा, मेरा प्ले का बटन यहाँ आएगा, फलानी चीज यहाँ आएगी, ढिमकानी चीज यहाँ आएगी, ये सारी चीजें। तो वो किसके पास जाएंगे मुझे अपने आप को चलवाने के लिए? रैम के पास जाएंगे। किसके पास? रैम के पास जाएंगी। इसीलिए रैम का ज्यादा होना आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं जितनी ज्यादा रैम, तो ये चलाने वाले जितने ज्यादा, उतने ज्यादा वो चीजों को चला सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादा रैम ले लो, फोन हैंग नहीं होगा, इसका मतलब यही तो है कि हम ज्यादा एप्लीकेशन का यूज करेंगे एक साथ, तो वो सारे, बहुत सारी रैम है मेरे पास भाई, 8 रैम है मेरे पास, तो प्रत्येक रैम, मान के चलो मेरे पास 6 गेम है, और प्रत्येक को एक रैम की आवश्यकता है। कितने की? एक रैम की आवश्यकता है, तो मैं 6 गेम में आसानी से चला सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास टोटल 8 रैम है। तो रैम वो चीज है जो किसी भी गेम या एप्लीकेशन को चलाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। अब ये रोम क्या है? रोम जो रीड ओनली मेमोरी है, ये ऐसी मेमोरी है, ध्यान से समझना, ये ऐसी मेमोरी है जो केवल कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, अब ध्यान से समझना, कंप्यूटर को चलाने के लिए, मैं गेम और एमएस वर्ड को चलाने के लिए नहीं, कंप्यूटर को चलाने के लिए। इसके ये बायोस को, मतलब ये बायोस में ना, ये वाली में रैम होती है, वो होती है रोम। कंप्यूटर बनाया, अब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो पहले विंडो का लोगो आता है, विंडो नहीं है तो कुछ ना कुछ कोई कंपनी का लोगो आता है, कुछ ना कुछ तो आता है। तो वो सारी चीजें किस पे लिखी होती हैं कि पहले बायोस पे चीजें लिखी होती है, तो बायोस बताएगा, अच्छा लोडर को बताएगा ये काम करना है, तो मैं कि फोन फैन ऑन करना है, एचडी लोड करनी है, एसएसडी लोड करनी है, रैम लोड करनी है, क्या करना है, सारी चीजें कौन करवाता है? उस पर लिखी हुई होती है बायोस के ऊपर। तो बायोस के ऊपर जो मेमोरी होती है, बायोस के अंदर जो मेमोरी में लिखी गई है, उसे बोलते हैं रोम। खाली उसे पढ़ सकते हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम इंटेल को साइन को हटा दें या एचपी के साइन को हटा दें, नहीं हटेगा हमसे। क्यों? क्योंकि इस मेमोरी पे लिखा हुआ है ये, यही तो है। और अ, कोई भी टच स्क्रीन वाले तुम ऐसे ले लो, वॉशिंग मशीन है, उसमें टेबली से टाइम सेट होता है 15 मिनट 10 मिनट, तुम ऐसा कोई करते हो 7.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट, नहीं होता वो, फिक्स टाइम है, फिक्स है, क्योंकि कौन सी मेमोरी रैम, उसे हम खाली पढ़ सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। अब थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ के, जो हमें समझ में आएंगे। देखिए, एक स्कूल है, स्कूल, ठीक है, एक स्कूल में एक टीचर ने कुछ ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ बोर्ड है ये, बोर्ड पे कुछ लिख दिया, ABCDEFGH ऐसे लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। तो जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये जो डाटा लिखा गया है, ये ब्लैक बोर्ड ऑफ कैसी मेमोरी है? ये रैम, ये रोम है, रैम है, रैम। क्यों? अगला टीचर आएगा, इसे मिटा देगा, हमेशा के लिए तो इस पर नहीं रहा। अब तुम जो अपनी किताब पर लिख के ले जाओगे, अपनी कॉपी पे लिख के ले जाओगे, वो परमानेंट रहेगी तुम्हारे पास, उसे तुम कभी भी एक्सेस कर सकते हो, वो रोम है। अब तुमने सपोज, अब रोम कैसे है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। तुमने ये पेज पे ABCDE एफ जो भी है, जी, ये लिख लिया तुमने इस पेज पे, अपने पे, ये पेज है तुम्हारा, पेज पे ये लिख लिया। अब तुम ऐसा तो नहीं कि इसे मिटा के पेज को पेन से लिखा हुआ है तुमने, ऐसे तुम एक्सिम कंडीशन बता दो कि स्याही मिटाने वाली कोई चीज है, नहीं, पर ऐसा समझो कि उस पर तुमने लिख लिया पेज पे, तुम ऐसा तो नहीं वहां मिटा सकते हो उसे। अगर तुमने पेन से वहां लिख रखा है तो इसे मिटा के फिर दोबारा लिख लोगे, अगर तुम दोबारा मिटा के लिख भी लोगे, ध्यान से समझना, जो तुम्हें वापस जरूरत पड़ेगी इस चीज की, तो तुम ले नहीं पाओगे ऐसे। तो ये वाली मेमोरी जो तुमने एक बार लिख दी इस पे, और फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा, तो वो कौन सी है? रोम है, ठीक है। वह मेमोरी, वो जब तक हमें जरूरत है बस तब तक है, जैसे ही हमने उसको हटाया वो गायब, वो हमारी रैम है, ठीक है।
ये दोनों हमें समझ में आ गए। अब एक बार और देखते हैं हम। देखो एक है मेरे पास CPU। सीपीयू सीपीयू के अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे, ये तक दिख रहा है। हाँ, ये सीपीयू और यहाँ पे मेन मेन मेमोरी दिख रहा है। यहाँ पे सीपीयू और यहाँ पे मेन मेमोरी। ये सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है। अब देखना कैश कहाँ मिलेगी, कैश मिलेगी यहाँ पे। कैश मेमोरी यहाँ पर है, ठीक है। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन है, कैश मेमोरी। और रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो दोबारा से एक बार और समझते हैं चीजों को। सीपीयू के अंदर ही एक मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं रजिस्टर। सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है जिसे क्या बोलते हैं, रजिस्टर। फिर सीपीयू के एक बाहर मेमोरी मिलेगी जिसका नाम है कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी के बाहर, कैश मेमोरी से और आगे नीचे की तरफ जाएंगे तो मिलेगी मेन मेमोरी। अब देखो मेमोरी की आवश्यकता किसे होती है, सीपीयू को, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को। सारी चीजों को चलाने वाला कौन होता है, ये दिमाग में से, दिमाग बोलते हैं कंप्यूटर, ये इसका काम होता है चलाने का। इसके पास खुद की थोड़ी सी अपनी मेमोरी होती है जो कि होती है रजिस्टर्ड। फिर इसके अगला जो सबसे पास जो मेमोरी होगी वो कौन सी होगी, कैश। फिर इसके बाद मेन मेमोरी। हम ऐसे समझते हैं कि रजिस्टर, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। सीपीयू हो गया मैं, ये मैं हूँ, ठीक है। ये होगी मेरी, मैं टेबल पे बैठ के स्टडी कर रहा हूँ, टेबल पे बैठ के स्टडी कर रहा हूँ। अब ये मैंने कुछ, सपोज मैं मैथ की मेंसुरेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ फॉर्मूला बना के एक पेज पे वहां चिपका रखे हैं, छोटे छोटे स्टिकी नोट बना के। तो मैंने यहाँ पे चिपका रखे हैं थोड़े से नोट्स, अपनी टेबल के बिल्कुल टेबल पे चिपका रखे हैं ऐसे साइड में। फिर मैंने कुछ बुक्स रख रखी हैं, कैश मेमोरी को बुक्स समझ लेते हैं। और फिर यहाँ पे मेरी ये क्या है मेरा, ये अलमीरा, अलमारी है जिसके अंदर मेरी बुक्स हैं और बहुत सारी, ठीक है। अब मैं कोई मैथ का सम सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो एक क्वेश्चन है। इसके लिए जॉब या टास्क है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो वो जॉब या टास्क को करेगी। अब सपोज उसे करना, मुझे सॉल्व करना है, बहुत, मैंने वहां पे कैसे फॉर्मूले लिख रखे होंगे तो बहुत ज्यादा यूज हो रहे होंगे। जैसे पूछा होगा मेरे से कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब मुझे वो कहाँ खोजना पड़ेगा अपने नोट्स में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये जानकारी ये कहाँ से लेगा, सबसे पहले कोई इसके पास काम आता है तो सबसे पहले कहाँ ढूंढता है, वो रजिस्टर्ड में। रजिस्टर्ड में नहीं मिलती फिर पहुंचता हूँ कैश के पास, कैश में नहीं मिलती तो फिर कहाँ पहुंचता है, मेन मेमोरी के पास। अगर मुझे वो जो फॉर्मूला है मुझे अपने नोट्स में नहीं मिला, जो वहां मैंने चिपका रखे उस पे डेस्क पे, टेबल पे, तो मैं उस बुक को खोलूंगा। बुक में नहीं मिला, मुझे ये बताओ कि सबसे कम समय कहाँ लगे, किस में लगेगा मुझे ढूंढने में, इसमें लगेगा, क्योंकि ये थोड़े से होंगे नोट्स, बुक और थोड़ी बड़ी होगी, बुक और थोड़ी बड़ी होगी, तो इसका मतलब इसमें ढूंढने में और टाइम लगेगा। अलमारी और बहुत बड़ी होगी तो इसमें ढूंढने में और टाइम लगेगा मुझे। तो मुझे ये समझ में आया, अगर मेरे से कोई स्पीड पूछे कि सीपीयू, सीपीयू सीपीयू एक्सिस टाइम के आधार पर, सीपीयू कोई भी चीज खोजने के आधार पर, एक्सिस का मतलब ढूंढने के आधार पर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेन मेमोरी। यहाँ तक ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर, कैश और मेन मेमोरी। और साइज के आधार पर पूछे तो मेन मेमोरी सबसे बड़ी, उससे बड़ी कैश, उससे छोटी कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर, रजिस्टर सबसे छोटी होती है। ये चार चीज, ये तीनों चीज समझ में आई। सीपीयू के अंदर ही क्या होती है, सीपीयू के अंदर होती है रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड ही मिलकर बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप से, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप और फ्लॉप से मिलकर क्या बनती है, रजिस्टर्ड। और रजिस्टर्ड किसके अंदर होती है, सीपीयू के अंदर। कैश मेमोरी की बात करूं, कैश मेमोरी, या कैश मेमोरी सीपीयू से मांगेगा कैश मेमोरी से कोई डाटा, और सीपीयू से देगा।
अगर सीपीयू कैश मेमोरी के यहाँ से नहीं मिलेगा तो इससे मेन मेमोरी चलेगा, फिर कैश मेमोरी। सीपीयू अगर कोई डाटा पहले ढूंढेगा रजिस्टर्ड में सीपीयू इससे मांगेगा, किससे? कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी में अगर डाटा मिल गया तो इसे हम बोलेंगे हिट रेशियो। क्या बोलेंगे? हिट रेशियो। हम सारी चीजें एक साथ लिख लेंगे। सीपीयू ने कैश मेमोरी से डाटा मांगा और डाटा मिल गया। सीपीयू ने कैश मेमोरी से डाटा मांगा और डाटा मिल गया तो उसे बोलते हैं हिट रेशियो। और मांगने को क्या बोलते हैं? वर्ड काउंट। वर्ड या डाटा काउंट। डाटा काउंट। ठीक है। अगर नहीं मिला, ये मिलने की कंडीशन है, और नहीं मिला तो तो उसे बोलेंगे मिस रेशियो। क्या बोलेंगे उसे? मिस रेशियो। इसे क्या बोलेंगे? मिस रेशियो। देखो, सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर्ड में खोजेगा, रजिस्टर्ड में चीजें नहीं मिली, रजिस्टर्ड में चीज नहीं मिली तो वो कैश मेमोरी से मांगेगा। कैश मेमोरी के पास अगर वो चीज होगी जो सीपीयू मांग रहा है तो उसे बोलेंगे हिट रेशियो। क्या बोलेंगे? हिट रेशियो। और सीपीयू सीपीयू कैश मेमोरी से क्या मांगेगा? या तो वर्ड बोलेंगे उसे या डाटा बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे या डाटा बोलेंगे। अगर मिल गया तो हिट रेशियो, नहीं मिला तो मिस रेशियो। इतनी फ्लैश मेमोरी की लोकेशन समझ लिया, मेन मेमोरी कहाँ होती है ये भी समझ लिया अभी हमने। अब हमें इनकी जो फैक्ट है वो समझने हैं हमें। ठीक है। तो पहला रैम। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। ये कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। टेम्परेरी का मतलब अस्थायी और क्षणिक। ये जब तक रहती है इसमें मेमोरी, इसकी याददाश्त तब तक रहती है, ये ऐसा पर्सन है, इसकी याददाश्त तब तक रहती है जब तक कि इसे जब तक कि जैसे कि कोई गेम चल रहा है, जैसे जब तक उसे याद रहेगा कि तुम्हारे करेक्टर का कलर कैसा है, तुम्हारे करेक्टर के पास कौन सी गन थी, जैसे गेम बंद बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा कि अगर ग्रीन कलर का आता है, तुमने उसे कपड़े चेंज किए होंगे तो सब कुछ चेंज होता हुआ मिलेगा तुम्हें। बशर्ते तुम जब तक सेव ना कर लोगे, सेव कर लोगे तो एक अलग बात है, सेव नहीं करोगे तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इसकी मेमोरी कैसे होती है? टेम्परेरी होती है, कुछ ही समय के लिए होती है। क्षणिक होती है, समय कुछ समय के लिए। क्षणिक का मतलब समय हो गया। इसे रीड मतलब इस पर पढ़ सकते हैं इसे, और इस पर कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमने गेम में जो करेक्टर है उसका कलर चेंज कर दिया हमने, तो वो हमारा लिखना है। और पहले से गेम में जो कोई करेक्टर बाई डिफॉल्ट उसे दिया गया है तो वो हमारा उसको पढ़ना है। तो हम दोनों कर सकते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। कौन कौन सी? एस रैम और डी रैम। एस का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टैटिक। एक्स का मतलब क्या है? एस का मतलब स्टैटिक। स्टैटिक तो इसका वैसे हम बोलेंगे स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। ये कैश मेमोरी बनाने के काम आती है। ये वाला पॉइंट याद रखना, किसके लिए काम आती है? कैश मेमोरी किसी की बनी होती है? स्टैटिक रैम्स की, स्टैटिक रैम की। ये फास्टेस्ट मेमोरी है इन दोनों की। अब इन दोनों में अगर बात करें तो कौन फास्ट है? इन दोनों में ये वाली मेमोरी फास्ट है। कौन सी? एस रैम। तो ये फास्टेस्ट मेमोरी है। ये ट्रांजिस्टर की बनी होती है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी, किसकी बनी होती है? ट्रांजिस्टर की बनी होती है। हम बात करें डी रैम की अब। तो ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये स्लोएस्ट होती है, मेमोरी है इसकी। मतलब इन दोनों में तुलना करेंगे तो ये फास्ट है और ये स्लोएस्ट है। रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऐसे क्यों रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर, ये कैपेसिटर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैपेसिटर की। और कैपेसिटर जो है जब बिजली पे चलते हैं तो वो अपना चार्ज खो देते हैं, तो इन्हें बार बार चार्ज करने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये फोन हो गए, जितने भी हमारे पीसी हो गए, लैपटॉप हो गए, इसी के बने होते हैं लगभग। ठीक है। अगर हम बात करें एस डी आर एम, तो एस का मतलब तो यहाँ पे सिंक्रोनस, डी का मतलब डायनामिक। तो हम ऐसे पढ़ेंगे इसे सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डीडीआर का मतलब क्या है? डीडीआर का मतलब है डबल डाटा रेट। तो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। वर्तमान में DDR5 चल रही है। तुम कोई लैपटॉप खरीदने जाओगे तो वहां तुम देखोगे ना कि रैम कैसी है, और रैम में भी कौन सी रैम है? डी रैम है। और डी में भी तो वहां पता चलेगी DDR5 चल रही है, DDR5 मिल रही है। कहो तो और DDR6 भी आ गई हो। तो ये DDR की फुल फॉर्म याद रखना, डबल डाटा रेट। और डी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर को चलाने के लिए पहले से उसमें जो लिख दिया गया है कि कंप्यूटर ऐसे चलेगा कि पहले विंडो को साइन आएगा, फिर वो फलानी चीज लोड होगी, लोडर लोड होगा, हार्ड डिस्क लोड होगी, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर करना लोड होगा। ये सारी चीजें अगर जिस पर लिख दी गई हैं उसे क्या बोलते हैं? उस मेमोरी को उसकी याददाश्त में डाल दी गई उसे बोलते हैं रोम। रीड ओनली मेमोरी कौन सा होता है? रीड किया जा सकता है इसे, ना तो चेंज नहीं किया जा सकता।
केवल पढ़ा जा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना आप, केवल पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ये कैसी होती है? अस्थाई, स्थाई नहीं, ये स्थाई होती है, ये परमानेंट, परमानेंट होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। स्थाई होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, मतलब ये समय के हिसाब से गायब नहीं होती। स्थाई का मतलब एक बार इस पे जो लिख गया वो लिख गया। इसमें बायोस, इसमें बायोस जो सॉफ्टवेयर है वो स्टोर होता है। बायोस सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो इसी के अंदर स्टोर होता है। बायोस वो सॉफ्टवेयर होता है जो सब कंप्यूटर को बताता है कि भाई उठो, चलो तुम्हारा ये काम है वो करो, तुम्हारा ये काम है वो करो। कंप्यूटर को पहले जगाएगा और कंप्यूटर को चलाएगा। कंप्यूटर चलेगा उसके बाद ही तुम्हारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो रन होंगी। तो कंप्यूटर को चलाने का काम कौन करता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस सॉफ्टवेयर है जी, वो किसमें स्टोर रहता है? रोम में। ये बूटिंग का काम आती है। बूटिंग करने का मतलब ये होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। एक तुमने शायद सुना होगा कि बूटिंग में कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? चलो तुम बताना, कमेंट में बताना कोल्ड बूटिंग क्या होती है और वार्म बूटिंग क्या होती है। ठीक है। और आ, मैंने कुछ थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोसेसर जो है कोर में मापती है, किसमें? कोर में। और एक पूछा गया था क्वेश्चन यूपी ट्रिपल में, अभी कुछ टाइम पहले पेपर में, कि थ्रेड्स क्या होते हैं। थ्रेड्स सीपीयू के अंदर एक स्वतंत्र रूप से बहुत हल्की जो है प्रोसेसिंग होती है। तो थ्रेड और कोर में क्या अंतर है ये बताना। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। रैम पर जो भी इंस्ट्रक्शन निर्देश लिखे होते हैं उन्हें फर्मवेयर कहते हैं। रैम के अंदर जो कुछ भी, सॉरी, रोम के अंदर जो कुछ भी लिखा था, रीड ओनली मेमोरी के अंदर, उसके अंदर जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर दो चीजों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर का। फर्मवेयर, कभी सीधा क्वेश्चन पूछता है फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है। क्या है? हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर है। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसमें? रोम में। इसके टाइप्स की बात करें तो तीन टाइप देखे थे हमने, पहला, दूसरा, तीसरा। पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम का मतलब, रोम की डेफिनेशन में, रोम की फुल फॉर्म पता है यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी, इसलिए वहां पे मैंने लिखा है बस। पी का मतलब यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एडिटिंग की ही नहीं जा सकती। इसमें क्या होता है? एडिटिंग पॉसिबल ही नहीं है, एडिटिंग की ही नहीं जा सकती। दूसरा, ईपी रोम, तो इसका मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ऐसी मेमोरी, ध्यान से समझना, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा? यूवी किरणों के द्वारा, अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा चेंज किया जा सकता है इसे। ठीक है, ये एडवांस रूप आ गए। फिर ईईपी रोम, ईईपी रोम, इस पी का मतलब प्रोग्रामेबल, इस ई का मतलब इरेजेबल। तो यहाँ देखेंगे इसका मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इसे भी एडिट किया जा सकता है किसकी सहायता से? इलेक्ट्रिकली। एग्जाम्पल बात करें तो फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। ठीक है। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है इसका ही एडवांस रूप है, सेकेंडरी मेमोरी इसका ही एडवांस रूप है। ठीक है, क्योंकि उसमें एडिटिंग पॉसिबल हो गई है बाय द इलेक्ट्रिसिटी, बाय द इलेक्ट्रिकली। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिकली। उसमें परिवर्तन चेंज होगा। जैसे फ्लैश ड्राइव में क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं? फ्लैश ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में पेन ड्राइव, पेन, पेन ड्राइव, एसएसडी, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। ये फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है? फ्लैश मेमोरी की। ये बहुत पूछता है, पेन ड्राइव किसका एग्जाम्पल है? फ्लैश मेमोरी का। मेमोरी की बात करें तो हमने रैम देखा था, तो रैम में जो एस रैम थी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी से क्या बनती है? उसी से बनती है हमारी क्या? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है, अस्थाई है, क्योंकि ये रैम भी अस्थाई मेमोरी थी। वो मेमोरी जो कम, जो प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए मुझे बस। ठीक है, अस्थाई मेमोरी है, क्षणिक मेमोरी है। ये पार्ट ऑफ मेन मेमोरी है, ये हम देख चुके हैं कि इसका इससे बनी हुई है ये। लोकेशन कहाँ होती है? सीपीयू और रैम के बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में। सीपीयू ये रहा, रैम बोलूं या मेन मेमोरी बोलूं, बात एक ही है। रैम बोलूं क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को ही हमने देखा था इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी या सेमी कंडक्टर मेमोरी बोल रहे थे। अब यहाँ पे बात करें कैश, कैश के अंदर रजिस्टर, और रजिस्टर फिर इसके पूरे सीपीयू के बाहर कौन है? कैश मेमोरी और मेन मेमोरी, जो कि ब्रिज का काम कर रहा है इन दोनों के बीच में, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में, या रैम और सीपीयू के बीच में। सीपीयू सीपीयू को कैश मेमोरी से कुछ चाहिए तो उसे बोलेंगे वर्ड। क्या बोलेंगे? वर्ड। अगर मिल गया, अगर वर्ड मिल गया तो उसे बोलेंगे हिट रेशियो, अगर वो वर्ड नहीं मिला तो उसे बोलेंगे मिस रेशियो। सीपीयू जब मेन मेमोरी से कुछ लेती है उसे बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसे? ब्लॉक ट्रांसफर। क्या बोलते हैं उसे? ब्लॉक ट्रांसफर, वर्ड ट्रांसफर।
ट्रांसफर, ठीक है। ये सारी चीज देख चुके हैं हम। सीपीयू के अंदर रजिस्टर, रजिस्टर, इन दोनों के बाहर क्या, कैश मेमोरी के चार टाइप हैं, L1, L2, L3, L4। ऐसे याद रखने। L1 को रजिस्टर बोलते हैं, L2 को कैश बोलते हैं, L3 को मेन मेमोरी और L4 को सेकेंडरी मेमोरी। हम बात करें रजिस्टर, तो रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी है, साइज के हिसाब से सबसे आखिर में। सीपीयू के अंदर रहती है फ्लिप और फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को मिलाकर हम, फ्लिप और फ्लॉप से मिलकर बनी होती है कौन, रजिस्टर। काम क्या होता है, फैच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना। फैच का मतलब होता है डाटा को लेना, उसको पढ़ना, अच्छे से डिकोड करना, समझना और फिर उसके हिसाब से कार्रवाइयां करना। एग्जीक्यूट का मतलब कार्रवाइयां करना या निष्पादित करना। ये सारे काम किसके होते हैं,